नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मेंटोर और ब्रेकिंग मास्टर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ लव की। हाँ दोस्तों, हम बहुत सारी टेक्निक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो सबसे पावरफुल है ना, वो है खुद को प्यार करने की कला। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कैसे हर परिस्थिति में आनंदित होकर, मुस्कुरा कर जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी, बट सम रीज़न नहीं बना पा रही थी। बट आज मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये बात है इनर ग्लो की, ये बात है अपने आपसे प्यार करने की, अपने आप की तारीफ करने की, अपनी परवाह करने की। हम लोग जॉब करते हैं, बहुत सारी मदर्स होती हैं, मैं भी एक माँ हूँ, और अपने काम और फैमिली को मैनेज करना कई बार हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है और खुद को समय नहीं दे पाते। लेकिन आज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं ना, तो खुद से ये दृढ़ निश्चय करना है कि खुद को टाइम देना है, खुद के जीवन को एक मीनिंग देनी है। दोस्तों, आप मुझे याद दिलाना, मैं आपको याद दिलाऊंगी। आप अपनी फोटोज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई सेल्फ केयर रिचुअल करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे ईमेल अकाउंट पर भी अपनी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। मैं उसे अपने प्यारी सी फैमिली के साथ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करूँगी ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेल्फ लव की। तो सेल्फ लव में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले होता है अपनी बैटरी को चार्ज करना। अब चार्जिंग किससे करनी है? अब चूंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमें ह्यूमन बीइंग पे ध्यान देना होगा, बीइंग पे ध्यान देना होगा। अगर बीइंग राइट हो गई ना, तो डूइंग को राइट होने से कोई नहीं। और बीइंग को राइट करने का काम कौन करते हैं? हमारे प्रभु। आपके जो भी इष्ट देव है ना, उनसे ज़रूर जुड़ो। चाहे आप उनके नाम का संकीर्तन करो, चाहे आप प्रार्थना करो, चाहे आप मेडिटेशन करो। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट मैं आपको बोल रही हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी। सिर्फ 15 मिनट, अगर सुबह हो सके तो सुबह, शाम हो सके तो शाम, रात को सोने से पहले किसी भी समय 15 मिनट अपने इष्ट देव की आराधना ज़रूर करें दोस्तों। क्योंकि याद रखें, इस धरती पर हम यात्रा करने आए हैं, हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। तो कुछ समय बाद हमें इस यात्रा को विराम देकर अपने घर जाना है, अपने इष्ट देव के धाम जाना है। और अगर अपने इष्ट देव के धाम जाना है ना, तो उन्हें बुलाना पड़ता है, उन्हें इनवाइट करना पड़ता है, उनसे कहना पड़ता है। क्योंकि देखिए, वो हमें हमेशा तथास्तु कहते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हमें अपने प्रभु से जुड़ना है, अपनी बैटरी को चार्ज करना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है ना? सच कह रही हूँ ना प्रभु? दूसरी प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो है आपको हर दिन धन्यवाद करने की कला। आप लिख भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, आप एक लिस्ट बना लो कि 10 चीज़ों के लिए, जो भी वो 10 चीज़ें हों आपकी लाइफ में, जेन्युइन जिनके लिए आपको धन्यवाद महसूस हो रहा हो, उस चीज़ के लिए आप धन्यवाद ज़रूर करो। आप बोल भी सकते हो कि आज मैं अपने भगवान को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे परिजनों के लिए, वो धन संपदा जिनसे हम एक लग्जरी और कंफर्ट की लाइफ जी रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन जिसके थ्रू मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ, ये इंटरनेट जिसके थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज घर बैठे मिल रही है। आपका खाना पानी, आपका तकिया, आपका पेन, आपकी कॉपी, आपकी ज्वेलरी, एनीथिंग जिसके लिए आपको दिल से महसूस होता हो ग्रैटिट्यूड, आपको जो है धन्यवाद करने की कला सीखनी है। हर दिन आपको ईश्वर को धन्यवाद करना है, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, और आनंदित होना है। एक और बात है, आज मैं लोगों के चेहरे देखती हूँ उदासी है, लेकिन मैं आपको सच कहूँ तो हम सबसे अच्छे एज में जी रहे हैं। पहले को लोगों को कितना काम और परिश्रम करना पड़ता था, आज हर चीज़ आसान है, लेकिन फिर भी हम उदास हैं क्योंकि एक तो हम भगवान से जुड़ने की कला भूल गए, दूसरा हम धन्यवाद करने की कला भूल गए। भाई आप सोचो कितने भाग्यशाली हो कि आपने एक घर में आप रह रहे हो, कि आप एक घर में रह रहे हो जिसको शायद आपने खरीदा ना हो। आपके माँ बाप बचपन से आपके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो आप चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कितना हमारा जीवन धन्यवाद से भरा हो वो कम है।
तो आप 10, 20 जितनी भी हो सके हर दिन एक रियलिस्टिक जेन्युइन लिखिए। लिखने से क्या होता है ना कि आप शांति से समय लेकर बैठेंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से रिप्रोग्राम होता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक ग्रेटिट्यूड वॉक करो। 10 मिनट टहलने का टाइम तो सबके पास होता है ना। अपनी टेरेस पे चले जाओ, पार्क में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ और टहलते टहलते 10 चीज़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। ऊपर वो सुंदर सा नीला आकाश होगा, पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षियों की आवाज़ होगी, उनके बीच में टहलते टहलते भगवान को धन्यवाद करो। मेरी बेटी छोटी सी है, जस्ट 1 ईयर की है, लेकिन मैं रोज़ शाम को उसे ले जाती हूँ और हम लोग अफर्मेशंस करते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रिय संतान हैं, हम प्रेम का सागर हैं, हम खुशियों से भरपूर हैं, हम परम भाग्यशाली हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद करती हूँ। और मेरी बेटी उस चीज़ को महसूस करती है, वो बोलने की कोशिश करती है, कुछ कुछ शब्द दोहराती भी है, पर मुझे पता है कि जो बीज अगर मैं आज उसके मन में डाल दूंगी ना, तो कल को जब वो बड़ी होगी तो वो बीज भी एक वृक्ष बन जाएगा और मेरी बेटी एक धन्य भागी भाग्यशाली लक्ष्मी स्वरूपा बनेगी। आप भी खुद ये कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। और तीसरी चीज़ आपको करनी है कि आज आपको एक टास्क देती हूँ मैं, आपको एक लिस्ट बनानी है उन गिफ्ट्स की जो आपने खरीदे नहीं हैं। यू नो व्हाट, हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसे मैनिफेस्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर गिफ्ट मिले तो और भी अच्छा लगता है। अब गिफ्ट क्या है? भगवान जो हमारे लिए भेजते हैं। तो आज आपको 5 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आपने खरीदे नहीं, आपको मिले हुए हैं। जैसे आपका घर हो गया, कोई ज्वेलरी हो गई, कोई ड्रेस हो गई, कुछ भी ऐसा जो आपको मिला है, आपको उसकी लिस्ट बनानी है और आपको सोचना है कि देखो मैंने इसको कैसे मैनिफेस्ट किया। और अपनी लिस्ट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, इससे सबको मोटिवेशन मिलती है। कमेंट्स करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि कमेंट्स एक मोटिवेशन का काम करती हैं। तो ये 3 काम आपको करने हैं कि जैसे जैसे इस चीज़ को आप करोगे ना, आपकी वाइब्रेशन अपने आप बढ़ने लगेगी, आपको चारों ओर भगवान के दर्शन होने लगेंगे और आपका जीवन सुंदर हो